रोम रोम, जब से ऑर्डर आया सुबह से मेरा रोम रोम बाबा साहब के प्रति नहीं हो रहा है। एक एक पल मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आज इतने दिनों बाद, इतने वर्षों बाद बाबा साहब के प्रति कर्ज को हम कैसे उतारेंगे। उस वक्त मैंने तय कर लिया था कि आने वाले समय में अगर कोई तानाशाही सरकार आके निर्दोष लोगों को जेल में डालेगी तो संविधान इसको बचाएगा। भारत माता की, भारत माता की। खुशी है कि मनीष सिसोदिया जी को बेल मिली है और मैं अब आशा करती हूँ कि दिल्ली सरकार को वो लीड करेंगे और अच्छे से काम करेंगे। नीडलेस टू से आज आम आदमी पार्टी का हर कार्यकर्ता, हर नेता बहुत खुश है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का तहे दिल से शुक्रिया। बेल मिला है 18 महीने के बाद। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो बरी हो गए हैं। आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को सेलिब्रेट कर रही है। बेसिकली ये पूरी की पूरी पार्टी भ्रष्टाचार में लिप्त है। स्वयं केजरीवाल अभी शराब के बड़े घोटाले के अंदर जेल में है। मनीष सिसोदिया जी की जो ये जमानत है, वो सिर्फ जमानत नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के अगले विधानसभा चुनाव में जमानत जब्त होने का लाइसेंस है। तो आखिरकार मनीष सिसोदिया को बेल मिल गई, लेकिन शुरू हो गया सियासी खेल। 17 महीने के बाद मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आ गए, उन्हें जमानत मिल गई। शराब घोटाला मामले में जमानत मिलने के बाद मनीष सिसोदिया जब जेल से बाहर आए तो अंदाज वही दिखाई दिया। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जश्न मना रहे थे, गीत गुनगुना रहे थे, मेरा रंग दे बसंती चोला। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में गजब का जोश आई। नेता बाहर निकले जेल से, जश्न मनाया, और जब जेल से बाहर निकले तो आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह उनके साथ नजर आए। सिसोदिया ने जेल से बाहर आते हुए कहा वो बाबा साहब के संविधान की बदौलत जेल से बाहर आ पाए और केजरीवाल भी जल्द ही छूटेंगे। दावा है मनीष सिसोदिया का। सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत को लेकर निचली अदालतों पर भी टिप्पणी की। कहा कि जमानत ना देने के कारण सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिकाओं का ढेर लगा हुआ है, लेकिन कुल मिलाकर खबर इतनी भर है कि मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। कोर्ट ने मुकदमा शुरू होने में देरी को लेकर आधार बनाया। अब बीजेपी तंज कस रही है यह कहते हुए कि बेल मिली है, आरोपों से मुक्त नहीं हुआ सिसोदिया। आम आदमी पार्टी पूरी तरह से भ्रष्ट है, बीजेपी का आरोप है। लेकिन इसके साथ साथ आपको यह भी बता दें कि 10-10 लाख के मुचलके पर यह जमानत दी गई है। पासपोर्ट जमा करना होगा मनीष सिसोदिया को और हर सोमवार गुरुवार को जांच अधिकारी के पास हाजिरी भी लगानी होगी मनीष सिसोदिया को। मगर बात गवाहों पर आते हैं। कुल गवाह आपके सामने देखिएगा 493, दस्तावेज की संख्या लगभग 70,000 के आसपास। इसके साथ साथ सीबीआई, क्योंकि ईडी के अलग मामले, सीबीआई के अलग,
करीब 270 के आसपास और कुल दस्तावेज जो सीबीआई के हैं वो 37,000 के आसपास। जबकि ईडी के मामले की बात करें तो 224 और कुल दस्तावेज है 32,000। अगर डायरी देखें सिसोदिया के केस की तो मनीष सिसोदिया के केस में कुल मिलाकर 8 मामले और 40 आरोपी, 1 लाख पन्नों की डिजिटल दस्तावेज हैं। मगर सुप्रीम कोर्ट की अगर बड़ी बातें इस पूरे मामले को लेकर देखें और समझे तो सीधे तौर पर बिना सजा जेल में नहीं रख सकते, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और कहा कि यह मामला सांप सीढ़ी के खेल के जैसा लगता है। ईडी की आपत्ति को मानना नहीं चाहते, अदालतों के चक्कर लगवाए गए। यह न्याय का माहौल है, ट्रायल खत्म नहीं होगा, यह बात कही है सुप्रीम कोर्ट ने। इधर उधर भागने पर मजबूर नहीं कर सकते हैं आप। स्वतंत्रता का अधिकार हर दिन जरूरी। कुल मिलाकर अब चाहे संजय सिंह हो या विपक्ष के तमाम नेता हो, कह रहे हैं कि सच की जीत हुई, सभी को न्याय मिला। हेमंत सोरेन कह रहे हैं लोकतंत्र की जीत है, जबकि वो खुद भी जेल में रहे। अब इस पर सियासत भी जमकर हो रही है। कुछ बयान आपको सुना रहे हैं और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट ने बेल दी है, बरी नहीं किया है। लेकिन आम आदमी पार्टी क्या वाकई जो बीजेपी कह रही है कि बेल मिलने का जश्न मना रही है, यह नहीं बता रही कि रिहा नहीं हुए। कोर्ट ने बरी नहीं किया है, मामले अभी भी जस के तस हैं। कुछ बयान और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। खुशी है कि मनीष सिसोदिया जी को बेल मिली है और मैं अब आशा करती हूँ कि दिल्ली सरकार को वो लीड करेंगे और अच्छे से काम करेंगे। देखिए, पहली बात तो ये है कि मनीष सिसोदिया जी की जो ये जमानत है, ये सिर्फ जमानत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के अगले विधानसभा चुनाव में जमानत जब्त होने का लाइसेंस है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से झूठ के आधार पर केंद्र सरकार में सत्ता के अहंकार में देश के अंदर ही नहीं पूरे दुनिया के अंदर जिस मनीष सिसोदिया ने शिक्षा में बदलाव करके एक नया मॉडल खड़ा किया, उस मनीष सिसोदिया को उठा करके जेल में डाल दिया। 18 महीने के बाद 8वें 9वें अटेम्प्ट में बेल मिला है, और वो भी टेक्निकल कुछ ग्राउंड्स के कारण बेल मिला है। पासपोर्ट जब्त हुआ है, उसके साथ साथ उनको हर हफ्ते थाने में जाकर के रिपोर्ट भी करना है। भ्रष्टाचार के आरोप बड़े लगे हुए हैं, ट्रायल चल रहा है। सिर्फ बेल मिला है 17-18 महीने के बाद, इसका अर्थ ये नहीं है कि वो बरी हो गए हैं। आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार कर रही है। बेसिकली ये पूरी की पूरी पार्टी भ्रष्टाचार में लिप्त है। स्वयं केजरीवाल अभी शराब के बड़े घोटाले के अंदर जेल में है। आज आम आदमी पार्टी का हर कार्यकर्ता, हर नेता बहुत खुश है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का तहे दिल से शुक्रिया कि उन्होंने फाइनली आज हमें बेल मिल गई, चाहे लेट मिली। कोर्ट में एक सेइंग होती है, one day is one day too many, and Manish Sisodia ji spent 17 precious months of his life incarcerated without any evidence. ये क्यों हुआ? क्योंकि मनीष सिसोदिया जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने दिल्ली के स्कूल्स का काया पलट किया। ऐसा लग रहा है आज जो ये खुशी मना रहे हैं, जो अभी एल्डरमैन्स का निर्णय आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया, उस समय सत्यमेव जयते नहीं कह रहे थे। और बेल का अर्थ ये नहीं होता है कि बरी हो गए। बेल का 17 महीने के बाद बेल मिली है, 8वें अटेम्प्ट में बेल मिली है, और अभी इनके शराब के जो मुख्य सरगना हैं वो अभी जेल में हैं, इनके मुख्यमंत्री साहब, और ये भी अभी पूरा ट्रायल बाकी है। ये आज पूरी तरह से हम सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करते हैं और हम प्रधानमंत्री से भी कहते हैं कि आपको देश की जनता ने बहुमत दिया है, कुछ अच्छे काम करिए। एक छोटी पार्टी के पीछे आप क्यों लगे हुए हैं और इस तरह से कर रहे हैं जिसमें पूरे देश के अंदर मैसेज जा रहा है कि आप कंप्लीट तानाशाही कर रहे हैं। जो आपके साथ
जो आपकी बात में बात नहीं मिलाएगा उसको आप खत्म कर देंगे इस तरह से फर्जी केसेस बनाकर। तो ये है राजनीतिक बयान, लेकिन सियासत की दास्तान क्या है, सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान हैं वो आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। हमारे साथ अनिल गोयल साहब है, बीजेपी के चेहरे हैं। राज शर्मा जी हमारे साथ, कांग्रेस के चेहरे हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से संजीव निगम जी इस कार्यक्रम का हिस्सा है और राजनीतिक विशेषज्ञ डॉक्टर धनोज इस कार्यक्रम का हिस्सा है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले संजीव निगम जी, खुश तो बहुत होंगे आज? खुशी की बात है, खुशी की बात है, लेकिन बेल मिली है, रिहा नहीं हुए निगम जी। अरे बिल्कुल, मैं बहुत देर से सुन रहा था। हाँ। ज्यादातर राजनीतिक दलों के नेता और आप पत्रकार बंधु भी यही बात कर रहे हैं, बेल मिली है। अरे भाई, जब 10वीं नहीं पास करोगे तो ग्रेजुएशन कैसे कर लोगे? हाँ। अभी ये पहला स्टेप है, अभी केस शुरू होने दीजिए, जब ट्रायल ही नहीं शुरू हुआ है। यानी आपका ये कहना है कि 8 बार फेल होने के बाद एक बार पास हो गए, मतलब 8 बार? अरे भाई, मतलब अभी मैंने ताजी एक घटना पढ़ी थी, जब सिविल सर्विसेज का एग्जाम होता है तो पहली बार, दूसरी बार, 2-2, 3-3 बार अटेम्प्ट मिलते हैं, पास होते हैं, उसके बाद अंदर बेईमानी हो जाती है। कोर्ट ने ये तो कहा नहीं कि सबूत नहीं है, प्रमाण नहीं है, कोर्ट ने ये तो कहा नहीं कि बरी किया जाए इनको। नहीं, तो हमारे ख्याल से अगर जो है 17 महीने के बाद जो टिप्पणी की है सुप्रीम कोर्ट ने, तमाम टिप्पणी की है, उनका कोई महत्व नहीं है। ये जानबूझ करके जो डिले किया जा रहा था ईडी के द्वारा, एक कल ईडी का अफसर पकड़ा गया है घूस लेते हुए, तो मेरे कहने का मतलब है जानबूझ करके जो काम किया जा रहा था, ये मान रहे हैं ना आप, मामला डिले था तभी तो जमानत मिली। तो जो भी है स्टेप बाई स्टेप जानबूझ करके उस केस को आप मोड़ने का, भिगोने, इधर उधर करने का प्रयास करोगे। आपने सारे कदम उठा लिए इस भारतीय जनता पार्टी ने ईडी के माध्यम से, ठीक है, जो जो आपके हथकंडे थे आपने अपनाए, चुनाव में भी आपने अपनाए, चुनावों का भी रिजल्ट आपके सामने है और इसका भी रिजल्ट आपके सामने है। लेकिन वो तो आपके जो नेता है वो जेल में ही है ना अभी तो, केजरीवाल। ऐसा है, ये हमने भी अपने अनुभव में बहुत देखा है और राजनीति का सबक भी हम देख रहे हैं। कोई बात नहीं, ये बहुत बड़ी ऐसी बात नहीं है। अभी बगल में बांग्लादेश में क्या हो रहा है, खालिदा जिया अंदर थी, उनको अंदर कर दिया, वो भी कल रिहा हुई। मेरे कहने का मतलब है राजनीतिक ये काम नहीं करना चाहिए, हमारे हिंदुस्तान में नहीं होता है, लेकिन यहाँ भी किस तरीके की परंपरा शुरू करने का प्रयास किया जा रहा है, अच्छी बात नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम अपनी बात पर आते हैं, हम ईमानदार थे, हम जो है कट्टर ईमानदार हैं। देर जरूर हो रही है, आपने हमारे उसको डिरेल करने का प्रयास किया है, लेकिन हम नहीं, आप कट्टर ईमानदार बोल रहे हैं और कट्टर बेईमान बोल रहे हैं और डॉक्टर धनोज मुस्कुरा रहे हैं। धनोज मुस्कुरा क्यों रहे हैं आप? ठीक है, ये देखिए ये जो अग्नि परीक्षा है, अग्नि परीक्षा ऐसे नहीं होती। अग्नि परीक्षा जब आप पास करते नहीं, वो कह रहे हैं हम कट्टर ईमानदार थे, कट्टर ईमानदार है, कट्टर ईमानदार नहीं हो, आप मुस्कुरा रहे हो। जमानत मिली है, झटका नहीं है क्या डॉक्टर धनोज? कोई भी एग्जाम होता है ना, एग्जाम है, ये हमारे लिए अग्नि निगम जी, माना कि आपको शर्म नहीं है, आया तो रखिए। अरे पूरे देश को पता है, मैं तो 2 लाइन से शुरुआत करता हूं आपके शर्मो है यहाँ पर, कि घबराना नहीं चाहिए जांच से, घबराना नहीं चाहिए जांच से। अगर ईमानदार है तो क्या पड़ेगा आंच से, यानी कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंच से, क्या आग तपती हो, जलती हो, आप लोगों की जो छवि है वो धूमिल हो चुकी है। और हमारे देश में कहावत है कि जिसकी शर्मो हया मर जाती है वो ना तो रहबर होता है और ना वो तो राहगीर होता है। आप तमाम लोग क्या है, मनीष सिसोदिया कौन है? आपके नेता है केजरीवाल, आम आदमी पार्टी का नेता केजरीवाल, एक बोतल पर एक बोतल फ्री देने वाले, उनको जमानत थोड़ी नहीं मिली, चुनाव से पहले दिया था अंतरिम जमानत। अब आप खुशी मना रहे हो और आप कह रहे हो कट्टर ईमानदार। एक सेकंड धनोज जी, पहले संजय सिंह, अब मनीष सिसोदिया, केजरीवाल, तो क्या ये कोई झटका नहीं है? देखिए, झटका नहीं है। हाँ। आम आदमी को जो लगा है फटका, उसके सामने सब बेकार है झटका। ये जो ताल ठोकते थे ना, हाँ। क्या आई एम ऑनेस्ट,
ठीक है, मेरा जन्म ही हुआ ईमानदारी के कोख से, मैं ईमानदार हूं। ये तमाम विपक्ष का नेता बेल पर है, चाहे वो राहुल गांधी जी हो, सोनिया गांधी जी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे मनीष सिसोदिया हो, संजय सिंह हो, अजित पवार, प्रफुल्ल पटेल, हेमंत बिश्व शर्मा, सबका नाम लीजिए। देखिए हेमंत बिश्व शर्मा आपको बता संवैधानिक पद पर है, उसने एक बयान दिया, वो भी मीडिया के सामने उन्होंने कहा, ठीक है, अपनी बात को रख दिया। उस बात को तो ये आरोप किसके द्वारा लगाए गए थे जिनके मैंने नाम लिए? मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं आपसे पूछता हूं, आप तो दिल्ली एनसीआर रहते हैं, एक बोतल पर एक बोतल फ्री हुई थी कि नहीं? मैं तो पूछ रहा हूं आपसे। नहीं तो फिर इससे इस डिबेट का क्या लेना देना? मैं भ्रष्टाचार की बात कर रहा हूं, मैं वही तो कह रहा हूं, उनका जिक्र कर रहा हूं जिसके बारे में खुद बीजेपी ने आरोप लगाए। देखिए अगर मैं इन लोगों की तरह बोलूं, संजीव निगम जी की तरह बोलूं, संजीव निगम जी का फ्रेम फ्रीज है जी, सुनिए ना, फ्रेम फ्रीज है ना, संजीव निगम जी की तरह बोले, केजरीवाल जी की तरह बोले हम, तो शराब क्या इनके घर के थे क्या? शराब इनके घर के थे, सारा मामला सरकारी था, फिर लाइसेंस बांट दिए। सर अब बेल मिल गई, पहले संजय सिंह को बेल मिल गई, अब मनीष सिसोदिया को मिल गई, ये कह रहे हैं केजरीवाल का अगला नंबर है। नंबर तो छोड़िए, नंबर लगाते रहे ना, नंबर तो लोग ठेके के बाहर भी लगाते हैं, ये दे भी रहते ले भी रहते नंबर। राज जी फिर मैं गोयल साहब के पास आ रहा हूं। एक मिनट, जब तक निगम जी का फ्रेम आए, मैं एक बात जानना चाह रहा था। राज जी, आपके लिए भी बहुत जोर का झटका है, क्यों? आरोप तो आप ही ने लगाए थे ना? झटका क्या? ठीक ये आबकारी घोटाले के आरोपी, इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, ये महाभ्रष्टाचारी पार्टी है, जांच की जाए, तो तभी तो कह रहा हूं मैं, आरोप लगाए थे ना आपने कि नहीं? गलत बोल रहा हूं? नहीं, आरोप लगाना एक बड़ी बात है। देखिए हम लोग सिद्धांत वाली पार्टी है। अच्छा। मैं आपके जवाब देने से पहले एक बात कह दूं, जब 2G का मामला हुआ था, सरकार में रहते हुए राजा और कानूनी राजा मिनिस्टर हुआ करते तो उनको जेल भेजा था, मगर बाद में वो छूटे और बरी भी हुए। लेकिन उससे पहले, अब मैं कहने से पहले एक चीज चाहता हूं, थोड़ा फ्रेम को सही करिए। ये जो धनोज जी हैं, इनको राजनीतिक विश्लेषक ना लिखिए, जैसे अनिल गोयल जी के लिए नेता बीजेपी लिखा है, इनके लिए लिखिए नेता 2 बीजेपी। और मैं आज धनोज जी से पूछना चाहता हूं, ये रंग काला क्यों पड़ रहा है? आज क्या गम है आपको? चलो ये बात में बताना। अब मैं एक बार बता रहा हूं, हमें ज्यादा चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। ईमानदारी की चमक है, हीरे की चमक, हीरे की चमक। आप नेता क्यों आपके तरह लुटेरा नहीं ना है, आपके तरह मुझे पता है, नहीं लुटा जीवन में, जीवन में बीजेपी से कितना पैसा लेके बैठे, अमीर नहीं बनोगे। जितना रुपया लेके आप भारतीय जनता पार्टी के धनोज जी नेता बन जाओ, पर्सनल जीवन में अमीर नहीं बनोगे। राज जी पर्सनल नहीं, प्लीज मुद्दे पर रहिए, मुद्दे पर रहिए। मैं गोयल साहब के पास आ रहा हूं, निगम जी का फ्रेम फिक्स कर, जल्दी से प्लीज ठीक करिए। राज जी, हाँ, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, कोर्ट ने जमानत दे दी, ये क्या हम लोगों को लल्ला समझ रहे? कोर्ट ने बरी नहीं किया, हम भी जमानत क्यों दी राज जी, ये भी तो बताइए। हाँ, कोर्ट ने जमानत इसलिए दी, बेनिफिट ऑफ डाउट गोज टू बी क्लाइंट ओनली। नहीं, बेनिफिट ऑफ डाउट का कहा उन्होंने जिक्र किया? नहीं, सुनिए, मैं बता रहा हूं आपको, ईडी पे शक हुआ 17 महीने। देखिए कोर्ट में अगर एक रिपोर्ट लिख जाती है, चार्जशीट लग जाती है, तो एक प्रोसीजर है, अगर बेलेबल ऑफेंस। राज जी, आप लोगों ने झूठे आरोप क्यों लगाए थे? इतने ईमानदार पार्टी के ऊपर झूठे आरोप क्यों लगाए आपने? ना, ये सवाल नहीं है। हमने आरोप लगाए, आरोप सिद्ध करना ना करना कोर्ट का काम। नहीं तो आरोप लगाए आपने, झूठे आरोप लगाए ना, इसका मतलब? क्योंकि हमें लगा। क्या लगा आपको? भाई एक और मेरी बात सुन लीजिए। नहीं, क्या लगा पहले ये तो क्लियर करिए, क्या लगा था आपको? हमें लगा होगा कि हाँ गड़बड़ हो गई होगी, हमने एक अच्छा, आरोप का मतलब एप्लीकेशन दी। नहीं, आपने सबूत दिए, आपने कहा ये प्रमाण है कि इन्होंने महाघोटाला किया है, घोटालेबाज हैं, ये आबकारी चोर हैं। तिलक भाई, मैं एक बात, मेरी बात सुन लीजिए। मैं इस देश की राजनीति से अब बहुत ही क्षुब्ध हो चुका हूँ। 2014 के बाद जो ये अभी बांग्लादेश पाकिस्तान की तरह होने लगा, ये नहीं होना चाहिए। सब होता है, विरोध हो, एक दूसरे की खिलाफत करो। पार्टी कांग्रेस चाहती है हम सत्ता में आए, बीजेपी चाहती है हम आए, अपनी बात करो, लेकिन आप नफरत करो। मैं गोयल साहब के पास जा रहा हूं, लेकिन एक बात, ये बांग्लादेश और पाकिस्तान में कितने हिंदू हैं और क्यों हो रहा है वहां पर? आप उसकी लड़ाई लड़िए ना फिर। नहीं राज जी, क्यों हो रहा है वहां हिंदू करवा रहे हैं? नहीं होना चाहिए। आपस में लड़ रहे हैं ना वो।
नहीं बात वो आपस में लड़ रहे हैं ना, एक तो फिर ये बांग्लादेश और पाकिस्तान से तुलना मत करिए हिंदुस्तान की। चलो भाई, नहीं, आप अगर वहां अल्पसंख्यक में हो रहा है, आप आवाज उठाएं। आप क्यों सलमान खुर्शीद की भाषा बोल रहे हैं? मैं आपसे सिर्फ अभी मुद्दा यही है, मनीष सिसोदिया जेल से बाहर, जो आपने प्रमाण और आरोपों का जिक्र किया था, इसका मतलब ही नहीं है। बेल हो गई, कोर्ट को पता, कोर्ट ने बेल दे दी, ये प्रोसीजर के तहत है, ठीक, किसी और भी नहीं, प्रोसीजर के तहत है, बेल होनी। आप जल्दी से धनोज जी बोलेंगे, अपनी बात रखिए, और फिर अनिल गोयल साहब आपके पास आ रहा हूं, पूरा वक्त आपको। मैं तो देखिए, मैं कम समय में बोलूंगा इतना ही। हमारे प्यारे भाई राज साहब बोले मैं छुप दूं, ये नहीं बोले कि मैं चोर लुटेरे के पार्टी का सिपाही हूं जिनके अध्यक्ष बेल पर है। अरे भाई, कौन चीज में बेल पर है भाई? क्या बॉर्डर पर गोली चलाने गए थे क्या? आप जिसका पार्टी के नेता की तरफदारी ले रहे हो, जो नेता सड़क पार रहा है, आप सड़क पार के साथ आप 120 बी के मुलजिम हो, आपको 120 बी के तहत जेल में डाल देना चाहिए। आपको जहाँ पे मनीष सिसोदिया जी रहे, वहां पे आपको 34 महीने के लिए डालना चाहिए। आपको जेल दो, आप ब्लैकमेल कर रहे हो, आप चैनल में विश्लेषक बन के आते हो, बीजेपी से पैसा लेके आप पैसा कमा रहे हो, आपकी जांच हो, आपके पास क्या धन है कि आपका नेता अभी तक बयान नहीं दिया है बांग्लादेश से? अच्छा, मुझे बताओ, आप ये बता दो, बोलना चाहिए राहुल गांधी को, आप विश्लेषक पहले तो सफाई है, वो गलत है, क्लियर। आप यहाँ बैठ के राजनीति करते हो, अभी इतने उत्तेजित नहीं हो रहे, बात हो रही शादी में आपने भ्रष्टाचार किया है। अनिल गोयल साहब आएंगे, एक मिनट, विषय कुछ और है, कहीं और कहाँ घूम रहे हो? विषय कुछ और है। मैं तो कह रहा भ्रष्टाचार हुई कि नहीं हुई है? नहीं, भ्रष्टाचार आप साबित करेंगे, आप जज है क्या? आप कर रहे हो, आप जज है क्या? आप पैसा लेके आप भ्रष्टाचारी हो। अब आप जजमेंट दीजिए, विषय जजमेंट का क्या मतलब होता? आपने कोर्ट का स्टेटमेंट पढ़ा है? मैं अपनी धनोज जी, मैं अपनी बात भी ना कहूं, ये लोग चोर की तरह 2 दिन एक हवलदार के सामने खड़ा होगा साइन करने के लिए, जो पैसा लेके बोल रहे हो, आप भारतीय जनता पार्टी से पैसा लेके बोल रहे हो तरह चोर डकैत कर रहा। हाजिरी ऐसे है, देखिए मैं मनीष सिसोदिया आप जेल जाओगे, जेल। अरे भाई, कौन जेल भेजेगा बाहर? अरे कौन भेजेगा जेल? आप जाओगे, आपको एंटी करप्शन में फंसाइए, बीजेपी से पैसा लेते हो, विश्लेषक बनते हो, नेता क्यों बन जाते हो? आप एक मिनट, गोयल साहब रहेंगे, गोयल साहब, दाल रोटी खाने वाले लोग हैं आपके तरह, अब्दुल खाने वाले लोग नहीं है। एक मिनट सर, प्लीज, क्रिमिनल को नहीं, पर्सनल हो रहे। मनीष सिसोदिया को बेल मिला है, जाएगा थानों में, लिखेगा मैं मनीष सिसोदिया आज हाजिर हुआ, आएगा टाइम, और वो टाइम का वहां साइन करके जाओगे। मैं डॉक्टर बड़ी बेइज्जती, इससे बड़ी बेइज्जती हाजिरी देने आया। अरे थोड़ी सी इज्जत है, थोड़ी सी इज्जत है राजनीति में। धनोज जी, अभी ऑडियो नीचे, गोयल साहब पैसा लेके विश्लेषक बन गए। राज जी प्लीज, विषय भटक रहा है, प्लीज एक मिनट। गोयल साहब, हाँ जी, ये क्या हो गया? पहले संजय सिंह, अब मनीष सिसोदिया, ये कह रहे केजरीवाल भी बाहर आने वाले हैं, ये बड़ा जोर का झटका धीरे से लग गया। तिलक चावला जी, बस मैं मेरे तीनों जो महानुभाव जिनको मैं प्रणाम करते हुए निवेदन कर रहा हूं कि मैंने जैसे इन सबको सुना है, कृपया सुन लें, उसके बाद में मुझे जो बोलना बोलते। अभी जितनी भी बहस हो रही है उसमें सिर्फ एक बात है कि अभी मेरे एक राज भाई कह रहे थे धनोज साहब के लिए पैसा लेकर बोल रहे, यानी आपकी सोच पत्रकारों के बारे में इतनी घटिया सोच है, इससे ज्यादा घटिया सोच नहीं हो सकती कि आप पत्रकारों के बारे में ये बोलें कि आप पैसा लेके बोल रहे हैं। गोयल साहब मुद्दे पे रहिए। हम मुद्दे की बात करें, मैं बिल्कुल मुद्दे की बात। अभी निगम जी कह रहे थे कि हम कट्टर ईमानदार हैं। इनका जन्म अन्ना आंदोलन से हुआ। अगर अन्ना हजारे जी भी कट्टर ईमानदार कह दें तो हम भी कट्टर ईमानदार कहना शुरू कर देंगे। यानी कितनी जनता को कितना बेवकूफ बना रहे हैं, कितना। सर मैंने पूछा ये बेल जो मिली है, क्या ये आपके लिए झटका है या नहीं है? बीजेपी के लिए झटका है? हमारे लिए कोई झटका नहीं है, बिल्कुल झटका नहीं है। सर मैं एक बात कर रहा हूँ, मैं पीएमएलए में बेल क्या सामान्य होती है? ये सामान्य बात है? सर मैं आ रहा हूँ, प्लीज मैं आ रहा हूँ। मैं इनके बात का जवाब दे दूँ, मैं आपके बात का जवाब दूँ। अभी
मेरे साथी बांग्लादेश का उदाहरण दे रहे हैं, देश में अराजकता पैदा करना चाहते हैं। आप बांग्लादेश के हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, इस पर एक शब्द नहीं बोल सकते, और गांजा पर मुसलमानों का अत्याचार होता है तो आप रात रात आंसू बहाते हैं। यानी इससे ज्यादा दर्दनाक कह रहे हो क्या हो सकती है? भाई मेरे सुनने की आदत डाल लो, मैं क्या बोलना जानता हूँ। सुनने की आदत डाल लो, सुनने की आदत डाल लो, मैं ही बोलना जानता हूँ, आप फिर शांतिपूर्वक सुन ले। छोड़ो तो ये मानसिकता है, अराजकता पैदा करना चाहते हैं और हिंदुओं का अत्याचार हो। एक मिनट, गोयल साहब और राज जी प्लीज उनको अपनी बात रखने दीजिए। लेकिन गोयल साहब, विषय आज बांग्लादेश नहीं है, विषय आज जो है आम आदमी पार्टी मनीष सिसोदिया को बेल। मान्य सावला जी, मैं वहां भी आ रहा हूं, लेकिन इन्होंने मुद्दा उठाया, मैं उस मुद्दे नहीं सीधा आओ, घूम के नहीं, मैं सीधी बात स्ट्रेट फॉरवर्ड। बिल्कुल बिल्कुल, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड रहा हूं। अभी इन्होंने एल्डरमैन की बात करी थी, आज अगर ये एमसीडी में स्टैंडिंग कमेटी बन जाती, आज एमसीडी प्रॉपर काम करती, तो राजेंद्र नगर में 3 लोगों की हत्या नहीं होती। आज विषय राजेंद्र नगर नहीं है सर, इन्होंने कहा है सर, पीएमएलए में बेल मिलना क्या ये सामान्य बात है? मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, मेरा सवाल ये है। तिलक जी, मैं आ रहा हूं, इन्होंने डिबेट में कहा है, इसलिए मैं इन बातों का जवाब दे रहा हूं। सर, इनके 3 आदमियों की जो हत्या हुई है, इसके जिम्मेदार एमसीडी दिल्ली सरकार है, और ये एल्डरमैन के लिए जो राज्यपाल ने और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, वो इनके गाल पर तमाचा है। तीसरी बात, अब ये कहते हैं बीजेपी झूठ बोल रही है। बीजेपी झूठ क्यों? अगर आरोप लगाया तो कांग्रेस ने लगाया, जांच एजेंसी ने जांच करी, तो कांग्रेस के आरोपों पे जांच करते हो? नहीं, इन्होंने जांच एजेंसियों में शिकायत करी ना जी। सर, मैं फिर पूछ रहा हूं, पीएमएलए में बेल मिलना क्या ये सामान्य बात है? मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के किसी भी आदेश को का स्पष्टीकरण नहीं दूंगा। मैं फैसला करा होगा, अपने हिसाब से करा होगा। जांच एजेंसी काम करते हैं, अपने हिसाब से काम करते हैं। 1 मिनट करेक्ट कर लेते हैं ना सर, करेक्ट कर लेते हैं। राज जी 1 मिनट प्लीज, बीच में नहीं। ईडी और सीबीआई ने दोनों ने केस दर्ज किए थे, मैं गलत तो नहीं हूं? ठीक है, उस मामलों में जमानत मिल गई, ठीक है। अब दोबारा वो जेल नहीं जा सकते जब तक कोर्ट उन्हें दोषी ना मान ले, ठीक है। तो क्या ये झटका नहीं है? ना पर मैं वही बात कहना चाहता हूं। सीबीआई, ईडी जिन्होंने एक्शन कार्रवाई करी है, वो कांग्रेस की शिकायत पर करी है। कोई भी मामला कोर्ट में गया, किसकी शिकायत पर विषय नहीं है। 17 महीने सर आप घुमा रहे हैं, 1 मिनट, 17 महीने 530 दिन आप ट्रायल नहीं दिखा पाए। नहीं, किसको दिखाना ट्रायल? जांच एजेंसियों को। हम जांच एजेंसियों में करना है, इसमें बीजेपी कहाँ आ रही है? अच्छा, ये तो बीजेपी को कोस रहे हैं। बीजेपी का 5 चार्जशीट ईडी की, 4 चार्जशीट सीबीआई की, कुल 12 चार्जशीट, मगर ट्रायल पूरा नहीं हो पाया। चावला जी, मैं फिर एक बात बार बार आपसे निवेदन कर रहा हूं कि शिकायतकर्ता कांग्रेस है, अपराधी भ्रष्टाचारी आम आदमी पार्टी है। तो फिर कोर्ट क्यों नहीं माना आपने? तो कोर्ट में कहा ना, गवाहों की फौज खड़ी कर दी आपने। सर पहले मेरी बात सुनो। कोर्ट ने अपना काम करा, सर बीजेपी का कहां लेना देना है? सर मैं एक मिनट सर, बीजेपी का कोई लेना देना नहीं, आप ये कह रहे हो। कोर्ट ने क्या कहा, मैं आप मतलब सरकार का कोई लेना नहीं। सर आगे मेरी पूरी ईडी और सीबीआई किसके अधीन है भाई? वो अपनी स्वतंत्रता में काम कर रही हैं। अच्छा, स्वतंत्रता में ईडी सीबीआई अपना काम कर रही है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए गोयल साहब, फिर इसका उत्तर निगम जी दे देंगे। कोर्ट ने जो कहा मैं वो पढ़ रहा हूं आपके सामने। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बात को रखते हुए कहा कि ईडी के वकील ने 3 जुलाई तक जांच पूरी करने की बात कही थी। यह अक्टूबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट में बताई गई 6-8 महीने की सीमा के परे है। इस देरी के चलते निचली अदालत में मुकदमा शुरू हो पाने का सवाल ही नहीं था। व्यक्तिगत स्वतंत्रता एक मौलिक अधिकार है, इसका बिना उचित वजह के हनन नहीं हो सकता। सामने देख रहे हैं आप सर, अब भी आप कहेंगे कि कोई झटका नहीं है?
देखो तिलक जी, आप इसको पॉलिटिलाइज कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं अपराधी अपराधी है, अपराधी के प्रति कार्रवाई करना। अपराधी और आरोपी में अंतर होता है सर? नहीं सर, अपराधी और आरोपी में अंतर होता है। अगर किसी अपराध के विषय में वो आरोपी हैं, हाँ। तो जांच एजेंसी का काम है जांच करना, माननीय कोर्ट का काम है सजा देना या बरी करना। तो फिर कोर्ट ने ये कहा कि ये मामला सांप सीढ़ी के खेल की तरह है? सांप सीढ़ी वो जांच एजेंसियों के जवाब, इसकी जवाबदेही जांच एजेंसी देंगी। आपकी कोई जवाबदेही नहीं है? नहीं, इसकी जवाबदेही बीजेपी क्यों देगी? अच्छा, अब इसकी जवाब आप इन्हें भ्रष्टाचारी कह रहे हैं सर? मैं बिल्कुल भ्रष्टाचारी। तो आप कह रहे हो कि जवाब हम नहीं देंगे? नहीं, अगर मेरी बात बताओ ना कि कांग्रेस ने शिकायत करी, जांच एजेंसियों ने उनकी शिकायत में सत्यता पाई। अब निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार तो हुआ है, 2% से 12% 17 महीने 530 दिन तक ट्रायल नहीं पूरा हो पाया। नहीं देखो, आप मेरी पूरी बात, 2% से 12% कमीशन करना, लगभग 150 करोड़ का जो। सर मैं तो कह रहा हूँ ये भ्रष्टाचारी जेल में डालो ना इनको। 17 महीने 530 दिन ट्रायल क्यों नहीं पूरा हो पाया? सर मेरी बात तो सुनिए, 150 करोड़ की लाइसेंस फीस इन्होंने माफ करी। सर मैं आप ही तो मान रहा हूँ ये महाकट्टर भ्रष्टाचारी हैं। आप 17 महीने 530 दिन में ट्रायल पूरा क्यों नहीं कर पाए? सर जांच एजेंसी, जो ट्रायल पूरा जांच एजेंसी करेंगी ना, तो क्यों नहीं हो पाया सर? वही तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे। वो अब जांच एजेंसियां जो अपने काम में, अब इसके अंदर 400 से ज्यादा गवाही है, 400 से ज्यादा गवाही है। सर 17 अगस्त 2022 को एफआईआर दर्ज हुई। 26 फरवरी 2023 को मनीष सिसोदिया को हिरासत में लिया गया। ठीक है, लगभग 2 साल हो गए मगर सबूत नहीं मिल पाए। मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं, सबूत इकट्ठे करना जांच एजेंसी का काम है, बीजेपी का काम नहीं है जी। अच्छा, जांच एजेंसी सबूत इकट्ठे करे, वो उनको मतलब अगर वो आरोपी है तो आरोपी के हिसाब से उनसे जवाब देंगे, कोर्ट इस पर फैसला करेगा। तो जैसे जांच एजेंसी को काम अजीत पटेल जो है, अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल, हेमंत बिस्वा, उनके बारे में भी जांच में सबूत इकट्ठे करने की बात थी ना? सर मैं देखो, आप फिर मैं अगर दाएं की बात करूँ तो आपके तो दाएं भाग रहे हो, मैं उनका जवाब दूंगा, आप कहोगे इस पर वापिस आ जाओ। तो मैं इसी जवाब की बात कर रहा हूं कि 5 साल वाले लोगों ने जो स्कूलों के लिए दुहाई दे रहे हैं, वो मधुशाला पर ले गए। यानी आप ये देखें कि जिनको जो ये देश की शिक्षा क्रांति की बात कर रहे हैं, ये शराब क्रांति की बात नहीं कर रहे कि 2% से 12%। संजीव जी अब इसका जवाब दीजिए, फिर आपके पास संजीव जी। सर एक बात प्लीज, एक भ्रष्टाचार जो है, एक भ्रष्टाचारी को जमानत मिल रही है, बाकी भ्रष्टाचारी खुशी मना रहे हैं। ये कोई जीत की खुशी होती, कोई स्टेट जीत गए होते तो सारे भ्रष्टाचारी ओके आप कट्टर ईमानदार ये कह रहे कट्टर भ्रष्टाचारी हो आप। जवाब दीजिए गोयल साहब की बात का। निगम जी देखिए ऐसा है, अगर इनका बस चले ना तो जो सुप्रीम कोर्ट ने आज आदेश दिया है, जमानत दी है, ये जो है संसद से इसमें पारित करवा के खारिज करवा दे। ये तो जो है लाचार है, ऐसा कर नहीं सकते। इनकी आत्मा से पूछो कितना ये जो है महसूस कर रहे होंगे जब एक कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिनों पहले दिया था दिल्ली सरकार के हक में, अध्यादेश ले आए थे, फिर वहां से पारित करा लिया है। आप ये जो कानून के तरीके हैं, ये तो कोई आम आदमी पार्टी ने नहीं बनाया। जमानत होना, जमानत के बाद मुकदमा चलना, फिर उसके बाद ये ऐसा मजाक उड़ाते हैं, हंसी उड़ाते हैं। अभी तो ये जमानत हुई है, कोर्ट तो बरी थोड़ी हुए। अरे तो तड़ीपार भी तो था वो, कभी तड़ीपार का क्या मतलब हुआ? सरकार ने उसने देखा, वहां पर देखा गया, जांचा गया, सब साफ सुथरा रहा, आगे बढ़ गए। तड़ीपार हुआ था ना कोई व्यक्ति, याद है ना संजीव जी? हाँ, सुना हनुमान मंदिर जा रहे हो, जय हनुमान ज्ञान गुरु सागर जय कपीस लोग जाकर रामदूत बलधाम आगिरी पुत्र पवन सुतरामा। देखिए वो सब कुछ है जिसको जो है, जिन लोगों का पॉलिटिकल एडवांटेज देना चाह रहे हैं, हरियाणा में भी है। सवाल ये है कि देखिए सच होता है, आप उसे देरी तो कर सकते हो, परंतु नहीं कर सकते हो। आपने तमाम प्रयास कर लिए, लेकिन याद आया कि संजय सिंह शायद मंगलवार को बाहर आए थे, तब आपने कहा कि हनुमान जी का आशीर्वाद है। ठीक है, अब शुक्रवार को देखिए, अब शुक्र भी आपका जो है 7 दिन होते हैं। मैं कुल मिलाकर के जो अभी मैं सुन रहा था धनोज जी भी भाई साहब, अरे आप एक निर्भीक और निष्पक्ष पत्रकार हैं, आप अपनी राय व्यक्त करिए। आप एक तरीके से आप आदेश थोड़ी पारित करेंगे। आप तो ये साहब शराब मिल रही थी, एक को एक फ्री मिल रही थी। नहीं, एक से एक वाला सवाल तो गोयल जी ने भी पूछा। गोयल जी यही कह रहे थे। आप
आप इस तरीके से एक मिनट गोयल जी की बात करेंगे, फिर धनोज जी और राजी आपके पास आऊं। बड़ा अच्छा लग रहा है भाई साहब, सुंदर लग रहा है घोटाले करने में। ये मुझे बता दो, वो मधुशाला की बात कर रहे हुई हैं। है। हाँ विजय नायर जो है वो आपका मेंबर है, आप 5 साल से मधुशाला में ले गए हैं, आप 5 साल की बात करते करते उसी को मधुशाला में ले गए। एक के बदले एक तुमने फ्री पिलाई है, 2% से 12% कमीशन दिया है, 150 करोड़ रुपए के लाइसेंस फीस तुमने माफ करी है। आप इससे बड़े भ्रष्टाचार को कहो नहीं सकते, और आपके जो भ्रष्टाचारी की सूची है किसी एक का जवाब नहीं देते। और अभी आप माननीय सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे थे, एल्टर नाम के मामले में अरे एल्टर नाम के मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एल्टर नाम के मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एलजी को ठीक माने नहीं माना। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? और वहाँ पर जो हत्याएं हुई है और बाकी दिल्ली जो पूरी दिल्ली में परेशानी हुई है, उसके अंदर आपको 14 अपराधी मामला दर्ज करा जाए, आम आदमी पार्टी 14 अपराधी मामला दर्ज करा जाए, आप पर जहाँ आपको हत्यारा घोषित क्यों न करा जाए? लोगों की हत्या में आप करते हो, बिजली आपके पास है, पानी आपके पास हो गए बांग्लादेश में, उससे पहले एक आदमी एक मिनट गोयल साहब, कहाँ बांग्लादेश? एक मिनट की बात कर रहा हूँ मैं। एक मिनट निगम जी, अब राज जी रहेंगे और धनोज जी रहेंगे। राज जी, मैं एक बात कहना चाहता राज जी हूँ। सवाल ले लो फिर। अच्छा ले लीजिए। सवाल ये है कि भाई अब ये हनुमान मंदिर भी खूब जाएंगे, ठीक, आप जानते हैं अरविंद केजरीवाल भी हनुमान मंदिर, तो ये हरियाणा भी जाएंगे, कोई फायदा होगा इनको? आपसे वैसे तलाक तो हो चुका है। नहीं, फायदा होगा कि नहीं होगा, मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ, ये मेरा काम नहीं है। मेरा नहीं, काम तो सिर्फ इतना है कि आपने जैसे कहा कि इनका संजय सिंह शनिवार को या मंगल को आए थे, हनुमान अच्छा था, आज ये शुक्र है, आज शुक्र को बाहर आए, और मेरा मानना है शुक्र जिसका अच्छा होने लगता है उसे लग्जरी तो देता है। हाँ। ये मैं इतना जानता हूँ। दूसरी बात ये है, अच्छा, ये पंडित है आप, वो बाकी पंडित नहीं है? नहीं, मैं तो बात सच बोलता हूँ, मैं कोई गोयल साहब या धनोज जी जैसा कोई। तो आप बताइए, जो हरियाणा में कुछ फायदा होगा इनको, आम आदमी पार्टी को? मैंने फिर कहा ना, चुनाव में मैं पॉलिटिकल ज्योतिषी नहीं हूँ, मैं वैसे बताता हूँ, पॉलिटिकल ज्योतिषी नहीं हूँ, किसको क्या होगा, कौन हारेगा। कभी राहुल जी की कुंडली भी देख लेना। हाँ देख लिए, वो प्रधानमंत्री है। लो और बोलो, अपनों की तो देख ही सकते हैं। अच्छा, उन्हीं की कुंडली देखते हो? अपनों की तो कुंडली देखेंगे। चलिए ठीक है। हाँ। दूसरी बात ये है, मैं अभी गोयल साहब से विनम्र निवेदन कर रहा हूँ। क्या कह रहे गोयल साहब? मैं कह रहा हूँ कौन से सन में प्रधानमंत्री बनना है ये भी बता दो। कौन से सन में प्रधानमंत्री बनेंगे ये भी बता दो। अभी देख लेना। अब मैं कहना नहीं कौन चाहता से क्योंकि सन मैं में बनेंगे संस्कारों वाली पार्टी का हूँ। सर मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आप- मुझे ये बता दो कौन से सन में बनना है। एक बात बता दूं ना, कोड हो जाएगी, भाग रहे हैं आजकल। अच्छा, भाग रहे नहीं, कोड हो भाग रहे जाएगी, कोड हो जाएगी, कैसे बता भाग दो कब जाते बन रहे हैं? हैं। अच्छा, आप बता दो कब बन रहे हैं, आप एक बता दो बात कब बन याद रहे हैं। राज जी सवाल गोल कर रहे हैं, मैं पूछ रहा हूं कि हरियाणा में इनको फायदा होगा कि नहीं? ये तो अब मैं ज्योतिषी गिरी करके बताऊंगा कि होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इट्स टू अर्ली टू से। बस मैं इतना कह सकता हूं कि मेरी हरियाणा में नजर साथ लड़ोगे या अलग लड़ोगे? देखिए, कुछ भी हो, भारतीय जनता पार्टी का सफाया है, लिख लीजिए। नहीं, वो तो मैं आज ठीक है कह रहा आपकी हूं। बात जो आप कह रहे हो, लेकिन साथ लड़ोगे या अलग? मेरा सवाल ये था। ये हमारा आउटलुक है। अभी मीडिया जैसे को बता, पंजाब में भी नहीं पता राज जी। अरे नहीं, पंजाब में अभी किसका सफाया लाभ तो हुआ हो था चुका है ना भाई? आपका? नहीं छोड़िए। राज्य पंजाब में किसका सफाया हुआ था? पॉलिटिकल राज्य पंजाब में किसका सफाया हुआ है? राज्य दिल्ली में किसका सफाया हुआ है? एक पूरी राज्य पंजाब में किसका सफाया, दिल्ली में किसका सफाया, किसका हुआ? हरियाणा में भी अगर सफाया होगा तो किसका कांग्रेस हुआ? का होगा। अरे आम किसका आदमी हुआ पार्टी सफाया? बढ़ेगी, सफाया क्या कांग्रेस का झांक लो होगा, अपनी चिंता ना गिरबान करो। में? आप अरे लोग बता झांक लो दिए ना, पंजाब में क्योंकि मैंने किसका आप पे सफाया हुआ? आरोप लगाए, आपने हरियाणा आरोप में दिल्ली में आरोपी किसका अपराधी सफाया होता हुआ? है, तो आप राज्य हमारे लोग पंजाब में भी किसका सफाया हुआ बता दो। मेरी नजर दिल्ली में में किसका अपराधी सफाया हुआ है। बता दो। मैंने आरोप कांग्रेस का लगा सफाया दोनों जगह। आपने बीजेपी का सफाया नहीं चावला कर जी की सकते। बात का जवाब दिया। अरे मैं बताइए। आपकी बात कर, आपको कैसे कब बीजेपी का सफाया होगा? कांग्रेस का सफाई करा कि आम आदमी पार्टी? अभी चुनाव में एक मिनट रुकिए, राज जी, सफाई करती है। राज जी। गोयल साहब, राज जी, अच्छा राजनीतिक गम में जो व्यक्ति है, छिपा राजनीतिक रहे बात हो? तो होगी ना। रुकिए ना एक मिनट राज जी, कोई फायदा तो होगा आम आदमी पार्टी को, जैसे कि एक नैरेटिव सेट करना। आपके खिलाफ इस पार्टी का जन्म हुआ, मतलब कि भ्रष्टाचार के खिलाफ मामले लेकर आए, कहा कि इन्होंने ये भ्रष्टाचारी आपकी सरकार थी, कहने का मेरा ये मतलब है। ठीक, एक नैरेटिव और परसेप्शन भी तो होता है ना। अब ये कहेंगे कि देखिए हमारे नेता तो बाहर निकल आए, इन्होंने आरोप लगाए क्योंकि हम पाक साफ थे। मेरी बात सुनिए,
मैं कानून के उसमें नहीं बोलता। अगर कोर्ट ने, मैं जुडिशरी के ऊपर कभी उंगली उठाना नहीं चाहूंगा और इतना बड़ा भी नहीं हुआ, मैं नहीं बुलाऊंगा। अगर जुडिशरी ने उन्हें, आपने एक अच्छा सवाल पूछा था, ये जो पीएमएलए कोर्ट है इसमें जमानत मिलना, देयर इज समथिंग। ये क्या समझेंगे गोयल साहब? गोयल साहब तो फिर भी समझ रहे हैं, धनोज जी क्या समझेंगे? और धनोज जी, मैं आप पे एफआईआर लिखाऊंगा, बस याद रखना। आरोपी हो, अपराधी गिने जाओगे, बस। क्या कहते हो आप? आपने एक बार नहीं कहा आप अच्छे होते, आप कहते ठीक है सिसोदिया जी को जमानत दिया, अब कह रहे हैं बरी नहीं कर दिया। हमारे भी बाल सफेद हुए हैं, लल्ला समझ रहे हो क्या? बरी कौन कह रहा? किस नेता ने कह दिया बरी? पढ़े लिखे चोर क्या? क्या धनोज जी आपकी पार्टी की तरह अनपढ़ नेता? अरे भ्रष्टाचारी समझ रहे हैं, लल्ला नहीं समझ रहे हैं, मैं आपको चोर समझ रहा हूँ। नहीं, आप कुछ अपराधी हो, कुछ भी कह सकते हो, अपराधी हो कुछ भी कह सकते हो, आपको छूट है। सोनिया मगर ये देश की जनता, करोड़ों जनता सुन रही है टीवी को। आप बीजेपी के पैसा लेकर यहाँ पे विश्लेषक के रूप में बैठते हो। धनोज जी तहजीब के साथ, धनोज जी तहजीब के साथ। अरे वो एफआईआर की धमकी दे रहे नहीं तो एफआईआर की धमकी, एक मिनट रुकिए ना साहब, ये पर्सनल अखाड़ा नहीं है, ये पर्सनल नहीं है, प्लीज टोका नहीं, प्लीज टोका उनको। मुद्दे पर आइए ना, मुद्दे पर आइए, मुद्दे पर। आप विश्लेषक हो, विश्लेषक हो, क्या एक बुराई दिख रही है आपको? राहुल गांधी सारी दुनिया भी अच्छे हैं, आपको मालूम है? अच्छा मुझे आप विश्लेषक पहले बताओ, बीजेपी के नेता हो या विश्लेषक हो? डू यू नो? राज्य धनोज जी राज्य रहेंगे, राज्य मेरे सवाल का जवाब, राज्य मेरे सवाल का जवाब दीजिए, एक मिनट रुकिए ना, राज्य मेरे सवाल का उत्तर दीजिए, राज्य मेरे सवाल का उत्तर दीजिए, अभी रुक जाइए धनोज जी। राज जी, संजय सिंह बाहर आए, मनीष सिसोदिया बाहर आए, आपको क्या लगता है कि केजरीवाल भी बाहर आएंगे? आ जाएंगे। कोर्ट देखिए, कोर्ट एक दिन में डिसीजन नहीं लेता है। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं सिर्फ, केजरीवाल भी बाहर आएंगे? और मैं तो कहता हूं, अगर स्वस्थ पॉलिटिक्स का अगर विचार है, प्रचार और प्रसार करना है, तो ऐसे करके दूसरी पार्टियों को सत्ता में जो रहती है उसे दुश्मन समझ के नहीं दे। तो यानी आपने जो आरोप लगाए वो झूठे आरोप थे? हमने तो आरोप लगाए ना, मेरी बात नहीं समझे? अच्छा, आरोप लगाए। अब एक मिनट, मैंने जैसे आज मैं एफआईआर लिखाऊंगा, ये अपराधी हो जाएंगे, पुलिस जांच करेगी, नहीं एफआईआर के साथ एफआईआर का भी विकल्प। अगर मेरी सरकार होगी, मैं इनको अंदर डलवा दूंगा, 17-18 महीने में इनकी जमानत होगी। आपातकाल थोड़ी ना कि जिसका मन करे आप उठवा के डलवा दोगे। क्यों? इन्होंने कैसे डलवाया? नहीं, आप आपातकाल की बात कर रहे हो, आपातकाल तो चल रहा। नहीं, मैं कह रहा हूं धनोज जी अपनी बात रखेंगे। धनोज जी, ही शुड बी बिहाइंड द बार। एक मिनट धनोज जी, यहां अब जांच एजेंसियों को लेकर भी सवाल खड़े होंगे विपक्ष की तरफ से कि देखिए हम तो पहले ही कह रहे थे कि द्वेष की भावना से इनका दुरुपयोग हो रहा है। नहीं, क्योंकि एक के बाद एक नेता जमानत से सिर्फ बात संजय सिंह या मनीष सिसोदिया की नहीं है, हेमंत सोरेन भी जेल से बाहर आ गए ना धनोज? देखिए, सबसे पहले आपके सवाल का जवाब देंगे, मैं दूंगा, लेकिन मैं अपने भाई को देता हूं। इस देश की सरकार या पुलिस स्टेशन किसी को अगेंस्ट एफआईआर जब लिखती है ना, तो सबको पता है। अभी एक वाकया रिसेंटली हुई, पूरे बिहार सरकार को हराकर मैं एक केस जीता हूं, पूरे बिहार सरकार को हराकर, क्योंकि डीएम साहब, हमारे एक मुद्दा है जमीन का, मैं थोड़ा जानकारी दे रहा हूं इनको, उसको जबरदस्ती गलत फैसला दे दिया हमने हाई कोर्ट। धनोज जी, ये यहाँ नहीं, पर्सनल बात, फोन नंबर ले लेना मुझसे, राज्य का मैं आप मुद्दे पे रहो। मैंने सिर्फ आपसे ये पूछा आपके जांच एजेंसी जाएगा। अब मैं दे तो रहा हूं आपको कि डीएम साहब ने गलत फैसला दे दिया। अरे भाई, कहाँ डीएम साहब आ गए? अरे भैया चुप हो जाए, मैं बता रहा हूँ ना कानून। हमें आपका दिशा नहीं। देखिए, यू नीड सम टीच। आपने उलझ जुलू बोलना, क्योंकि आप अपने नेता, आपको नेता मिला है। पैसे का इतना जोश है, से थोड़ा पैसे का इतना जोश है। देखो भाई साहब, मुझसे सीख लीजिए, मैं प्रोफेसर भी हूँ। आप प्रोफेसर?
तो प्रोफेसर क्या आपके तरह भैया आप प्रोफेसर हो तो बच्चे जो आपसे मिलते हुए नंबर अलग देते हो, ये सब बच्चों को एक जैसे देखते हो। मेरे पढ़ाए हुए बच्चे आप जैसे प्रोफेसर थे तो तो ये पर्सनल होगा प्लीज, पर्सनल नहीं प्लीज। धनोज जी यही इनको सुनिए, यही इनको रोकना था, इनको रोकना था यही पे। हाँ, ये जो है ये बीजेपी का कारण है। सुनिए जिनके, अरे भैया गोयल साहब, आप गोयल साहब रहेंगे प्लीज, ये पर्सनल मत होइए आप लोग प्लीज। नहीं, मैं पर्सनल नहीं हो रहा हूँ, मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। बात हो रही भ्रष्टाचार, बात हो रहा है एजेंसियों के दुरुपयोग का जो आरोप लगा रहे विपक्ष। देखिए सवाल ये था की दुरुपयोग की, आप वही आज मैं दे रहा हूँ जवाब। अगर मान लीजिए जो जमानत पर हैं तो जमानत वाले को छुटकारा थोड़ा मिलता है, जिस दिन बुलाएगा उनको जाना होगा। इनका मैं पढ़ रहा था मनीष सिसोदिया जी का कि उसको 2 दिन जाके हाजिरी लगाना है चोर पॉकेट मार के तरह। अदालत ने उसको ये नहीं कहा कि आप जाइए राजनीति करिए, अदालत ने उसको ये कहा कि 2 दिन यू हैव टू गो नियर। क्या इस मामले में वो दोबारा जेल जा सकते हैं? मैं क्या कह रहा आपको, इसको मैं तो क्या पूछ रहा हूं आपसे, मेरी भाषा में सुनिए, दोबारा जेल क्यों जाएंगे ये तो एजेंसी बताएगा, जांच एजेंसी बताएंगे, पब्लिक। अभी तो आप मुझे नियमों का हवाला दे रहे थे। तो मैं नियम का हवाला देखिए, उसके बेल को पढ़े ना हमने, उनको बेल दिया है, अंतरिम बेल तो नहीं दिया है जो जेल जाएंगे। संजीव निगम जल्दी से, फिर गोयल साहब आपके पास आ रहा हूं। अंतरिम बेल देता तो जेल जाते। वी पीपुल आर लॉ अबाइडिंग पर्सन, जो हम लोग हैं, हम लोग रूल को, नियम को मानते हैं। जो भी न्यायालय का फैसला है, जो भी न्यायालय का तरीका है, जो भी न्याय व्यवस्था है, आप उसका सम्मान करिए। जो है सो है। हाँ मैं अनार्किस्ट हूँ, उन्होंने अगर कहा है, हाँ मैं अनार्किस्ट हूँ। अरे भाई वही बात, आज न्यायालय ने कहा है कि हफ्ते में आइए तो ये बात किसने कही थी? फॉलो करते हैं। हाँ मैं अनार्किस्ट हूँ, हम फॉलो करते हैं बिल्कुल। जो है आप सब लोगों को मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि जितनी परेशानी, जितने अवरोध उत्पन्न करने से कर लिए, ये आखिरी है, ये पीक है। अब इसके बाद अब क्या करोगे? आप ऐसा डिसीजन थोड़ी कर दोगे, अब मार थोड़ी डालोगे, जो करना था कर लिया। अब आगे आने वाले दिनों में देश को किस तरीके से आगे ले जाना है, किस दिशा में लेके जाना है, सब आपके बीच में आएंगे, काम करेंगे और देश को एक सही दिशा में लेकर के आगे बढ़ेंगे। जो अभी तक हो रहा है, तिल का तार हर समस्या का बनाया जा रहा है। हरियाणा में फायदा होगा निगम जी इस बात का? क्यों? 100% फायदा होगा, 100%। राज्य नहीं मान रहे, इतना कॉन्फिडेंस राज्य में नहीं दिख रहा। अरे गोयल साहब को बताइए, गोयल साहब 10 साल वहां इनकी सरकार रही ना, तो 5 साल जब 10 साल पूरे होने आए तो उनको खट्टर साहब को पहले निकाल लिया वहां से। क्योंकि अगर वो रहते तो शायद लोकसभा में जितनी आधी सीटें आई है, मैं जानना चाहूँ कैसे फायदा मिलेगा? वहां कांग्रेस भी दावा कर रही है कि हम सरकार बनाएंगे, तो आप कैसे बना पाओगे? अरे बीजेपी तो पहले वहां से हटाना है ना। ठीक है, उसके बाद ये जनता के ऊपर है, जनता के ऊपर सारा चीजें हरियाणा के लोग डिसाइड कर लेंगे। नहीं तो मैं वही पूछ रहा हूँ ना, हरियाणा के लोग तो डिसाइड कर लेंगे, लेकिन आपको भी तो डिसाइड करना ना कि आपको वोट क्यों देंगे कांग्रेस और बीजेपी। हम तो अपना काम ईमानदारी से करते हैं और हम हरियाणा जा रहे हैं, लगातार जा रहे हैं, हमारे दूसरे लीडर जा रहे हैं, सब जा रहे हैं, बता रहे हैं हमने क्या दिल्ली में किया है और क्या पंजाब में किया है और क्या हम करेंगे। अब लोगों के ऊपर छोड़ दीजिए, हम हवाई बात नहीं करते। 7 लड़ोगे है किताब ये हो जाएगा, तलाक हो गया या लिविंग में हो, मतलब तलाक हो गया आपका ना? अरे भाई नेशनल लेवल पर हम इंडिया गठबंधन में है, अब बाकी स्टेट में नेशनल इंटरनेशनल नहीं, मैं नेशनल इंडिया गठबंधन हरियाणा वाला उसमें ये कैसा हुआ कि हमारा स्टेट में तलाक है उस स्टेट में नहीं है? देखिए ये सर्कमस्टेंसेस सारी होती है, जो ऐसा नहीं है कि क्या है, किस समय क्या परिस्थिति है, कोई ये लकीर का फकीर बन करके थोड़ी जो 1952 में अच्छा मन की मौज टाइप का। समय समय पर जहाँ जिस प्रकार की परिस्थिति होती है, जिस प्रकार का होता है, वो उसके मैं समझ गया निगम जी, मैं समझ क्या गए। आप वरिष्ठ पत्रकार है, आप सीधे सीधे समझिए। नहीं समझ के समझना समझो, समझना भी एक समझ है, समझ के जो ना समझे मेरी समझ में। अनुराग ढांडा जी बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, हरियाणा में जो है हमारे साथ लगे हुए हैं, उनका भी एक अनुभव है। हाँ पत्रकारिता में ठीक है, लोग हैं, ठीक है, और आपका भी स्वागत है। कभी अगर आप भी देश के लिए आप अच्छा काम कर रहे हैं इसके माध्यम से, कोई दिक्कत नहीं है। ना मैं दूर तक कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप बढ़िया काम कर रहे हैं पत्रकारिता के माध्यम से। मैं ठीक हूँ यहाँ, देश की सेवा करनी है। मुझे मालूम है कहाँ कौन पत्रकार मेरे साथ भी काम कर चुके हैं, मुझे मालूम है जो आपके साथ। हाँ मैंने देखा है,
मुझे मालूम है, सब मालूम है निगम जी, छोड़ दो अब उस बात को। पत्रकार लोग बहुत राजनीति में आते हैं और साहब मेरे को ना कोई इंटरेस्ट है ना मैं आना चाह रहा हूं, ना मुझे आपका ऑफर आगे भविष्य में, हाथ जोड़ दीजिए बस। नहीं, इस समय फिर आप जब भी आपको ऐसा लगे साहब बात खत्म करिए ना, मेरा विषय नहीं है। गोयल साहब एक बात जानना चाह रहा था। हाँ जी। सिसोदिया जी के केस में अगर एक आंकड़े पर नजर दौड़ाएं, कुल गवाह, क्योंकि कोर्ट ने इसका जिक्र किया है गवाहों की फौज का, कुल गवाह 493, कुल दस्तावेज करीब 70,000 के आसपास, सीबीआई 270 के आसपास और कुल दस्तावेज 37,000, ईडी 224, कुल दस्तावेज 32,000, यानी कि कुल 8 मामले, 40 आरोपी, 1 लाख पन्नों की डिजिटल दस्तावेज। लेकिन फिर भी आप 17 महीने 530 दिन में ट्रायल पूरा नहीं कर पाए। तो क्या विपक्ष के द्वारा लगाए गए आरोप कि आप एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं, यह सिद्ध नहीं होता? जवाब दीजिए। तिलक जी, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इनको जमानत दी है और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ही ये माना है कि इतनी लंबी डिस्कशन जो है इतने समय में संभव नहीं है पूरी हो पाना, इसलिए उनको अधिक समय तक जेल में रखना ठीक नहीं है। नहीं, कोर्ट ने पूछा ना कि सिसोदिया के मामले में ट्रायल कब तक पूरा होगा। मैं वही बात जवाब दे। हाँ तिलक जी, मैं एक बात, उन्होंने कोर्ट ने ये माना है कि इतने समय में ये पूरा नहीं हो सकता और अधिक समय की जरूरत है, इसलिए हम मनीष जी को अंदर नहीं रख सकते और उनको उन्होंने जमानत दे दी। अब मेरा एक और विषय है, अभी आज जिस टाइम आम आदमी पार्टी का उदय हुआ था, उन्होंने कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। अगर आप, मैं ये पूछना, क्या कांग्रेस आज ईमानदार हो गई जिनसे तुमने गठबंधन कराया? क्या आप उनके अपने भ्रष्टाचार के आरोप वापिस ले रहे हैं? क्या आपने कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं? क्या आपने कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के, आपने निगम जी निगम जी मेरी फिर बोल लेना। जम्मू कश्मीर में मैं आपका सम्मान कर रहा हूँ, आप बोले तो मैंने आप जवाब दे देना, आपका जवाब सुनूंगा, आपका जवाब सुनूंगा, दाएं बाएं मत भागो, दाएं बाएं मत भागो। मेरा ये कहना है कि जो आपने इससे पहले कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, क्या वो आरोप वापिस ले रहे हो? क्या कांग्रेस को ईमानदार कह रहे हो? आप अपनी बात। इसी तरीके से मैं राज शर्मा जी से कहना चाहता हूँ कि अजय माकन जी ने इन पर शराब घोटाला के आरोप लगाए हैं। आरोप, हाँ, क्या तुम अपने आरोप वापिस ले रहे हो? क्या तुम आम आदमी पार्टी को ईमानदार कह रहे हो? अगर ये नहीं, ये देश की जनता को जानना। जवाब दीजिए राजी जल्दी से कि आप दोनों एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हो, आप दोनों एक दूसरे को ईमानदार आप दोनों गठबंधन के साथ चुनाव लड़ते हो। आप दोनों का मतलब चोर मौसेरे भाई, आप तो भी भ्रष्टाचारी, वो भी भ्रष्टाचारी, चुनाव लड़ते हो। इन्होंने कहा जी वक्त खत्म हो रहा है, प्लीज जल्दी से एक मिनट। आपको गोयल साहब कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप पूरा मीडिया जानता है, कहे ना कहे आपसे पूछो कुछ, इधर उधर देखते हो, आप हमारे बारे में कम सोचो। आप एक सवाल का जवाब दिया भाई कि आरोप लगाए, अजय माकन आरोप लगाए, अजय माकन आम आदमी पर आरोप लगाए, आपके पास जवाब ही नहीं है। आप अपना आप भाग रहे हो। क्यों? आपने आरोप उसको नायडू को लगाए थे, उसके संग गोद में अरे भैया डिबेट किसमें, उस पर जवाब दे लो ना, जो डिबेट है उस पर जवाब दे लो। लो मैं दे रहा, हमारा सम्मान कर रहा हूँ मैं, आपका रहेंगे। एक मिनट, मैं आपका ले रहा हूँ। ये लाइव में कमेंट आया है और वो शायद संजय सिंह के बयान की बात करें। ये संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी सांसद हैं, उनका कहना है कि भाई मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि मनीष सिसोदिया जी की जिंदगी के जो 17 महीने बर्बाद हुए उसका हिसाब कौन देगा? मैं मनीष सिसोदिया जी से पूछना चाहता हूं कि जो दिल्ली के अंदर 4 लोग मरे हैं जिनके तुम्हारे लापरवाही के काम से, दिल्ली सरकार की वजह से, मगर किंतु परंतु साक्ष्य नहीं पेश कर पाए आप,
तो उसका 17 महीने जवाब से कौन जेल देगा? में है, उसके सर, चार जिंदगी लोगों के की 17 हत्या महीने कौन बर्बाद जिम्मेदार हुए, होगा? तो उसका हिसाब कौन देगा? वो ये पूछ रहे हैं। तिलक जी 4 लोगों की जो हत्या हुई है, जो आम आदमी पार्टी ने हत्या कराई है, उसका जिम्मेदार कौन है? उन 4 आदमियों को की जिंदगी कौन वापिस ला के देगा? जो पानी भरने की वजह से, करंट लगने की वजह से मरे हैं, जिसका सीधी एमसीडी दिल्ली सरकार जिम्मेदार है। 17 महीने जेल में बर्बाद हुए, उसका जवाब कौन देगा? वो ये पूछ रहे हैं। ये ट्रायल कोर्ट का मामला है। ये भ्रष्टाचारी, बहुत से लोग भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जाते हैं, बहुतों की जमानत होती है, बहुतों को सजा मिलती है। तो जिन पर बहुत आपने बड़े आरोप होते हैं। लगाए थे कभी भविष्य में वो नहीं, तिलक जी आरोप कांग्रेस ने लगाए, जवाब कांग्रेस देगी। आपने किसी पर आरोप नहीं लगाए थे? हमने कांग्रेस में आरोप लगाए मनीष सिसोदिया पर। मनीष सिसोदिया पर आपने किसी पर आरोप नहीं लगाए थे? केजरीवाल ने कांग्रेस पर केजरीवाल पर आरोप लगाए कांग्रेस ने। भ्रष्टाचार हुआ है, आपने किसी पर आरोप नहीं लगाए थे सर? तिलक जी विचार किस पर चर्चा, आप जिस पर उस पर द्वारा चर्चा कर लेंगे। ओके, यानी अजीत पवार, छगन भुजबल, प्रफुल्ल पटेल, आप विजय बहुगुणा, हेमंत बिश्व शर्मा, चीनी घोटाला, शुभेंदु अधिकारी, इन पर कोई चर्चा नहीं होगी, है ना? कोयला घोटाला, ठीक। ऐसे घोटाले बात करो, बहुत घोटाले हैं। ओके अभी ओके, इस पर यानी बात कुल करें। मिलाकर एक बात तो संजीव जी बिल्कुल साफ है, आप जश्न मना रहे हैं लेकिन यहां पर बेल मिली है, तो कोई बात नहीं, बरी नहीं हुए। पहला इसके फिर कोई बात नहीं, बरी भी होकर के आएंगे। चलिए। बरी भी होंगे। चलिए देखते हमें हैं। मालूम है। हाँ, आप लोग हम कहते हैं पैसे नहीं दिए हुए। डरना नहीं है, डरना नहीं है। क्यों डरेंगे? किस लिए डरेंगे? मुकाबला करेंगे। हाँ। ये है मुकाबला, आगे भी आएगा। 10 लाख, आगे भी सामने आएगा। 10 लाख का मुचलका, 10 लाख, धनोज जी, 10 लाख का मुचलका मतलब थैंक यू सो मच। लेकिन लाइव में एक कमेंट आ गया संजीव जी आप लोगों के लिए, बोला हरियाणा में जब घोषणा पत्र बनाना तो बता देना कि एक के साथ एक फ्री मिलेगी या फिर नहीं। खैर अलग विषय। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्कुराते हुए डिबेट को खत्म करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।